रावण, जिसे इतिहास ने राक्षस कहा, महाकाव्य ने उसे अहंकारी बताया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने से कुछ समय पहले रावण ने क्या महसूस किया होगा? क्या कभी उसके भीतर पछतावे की आग जली थी? मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे अशोक वाटिका की उस रात में, जहाँ रावण सीता से नहीं बल्कि तेज जटा से मिलने आया था और उसने वह प्रश्न पूछा जिसका उत्तर जानना शायद सव्य रावण के लिए भी कठिन था। तो आइए जानें इस रोचक वृत्तांत को। रात घनी थी, लंका की हवाएं भी मानो थमी हुई थी। अशोक वाटिका के उस कोने में जहाँ कभी सीता ने महीनों तक मौन साधा था, एक स्त्री धीमे स्वर में प्रभु श्री राम का नाम जप रही थी। तभी त्रिजटा ने किसी के पैरों के आने की आहट सुनी। ना कोई प्रहरी था, ना कोई रथ, ना सोने का सिंहासन, केवल एक छाया, भारी कदम, झुके कंधे। त्रिजटा ने सिर उठाया और बिना देखे ही रावण को पहचान लिया। लंका का राजा रावण, लेकिन यह रावण अलग था। न सिंहासन की चमक, न युद्ध की गर्जना, केवल एक थकी हुई आत्मा का बोझ। रावण उस वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहाँ उसने कभी माता सीता को बैठे हुए देखा था। रावण धीरे से बोला, त्रिजटा, तुम जानती हो, जब सीता यहाँ बैठी थी मैं इस छाया से भी जलता था। त्रिजटा मौन रही। तुम चुप क्यों हो? तुमने सपना देखा था कि लंका जल रही थी, मैं रक्त से लथपथ पड़ा था, फिर भी मैं हंसा क्यों? त्रिजटा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके आदेश का दास है। रावण ने हंसते हुए कहा, भाग्य भाग्य तो केवल राम के साथ है। मैंने सोचा था कि मैं सीता को जीत लूंगा, नहीं तो छीन लूंगा, लेकिन त्रिजटा मैं हार गया। रावण की आंखों में पहली बार न घमंड था, न क्रोध, केवल पश्चाताप था। उसने पूछा, क्या तुम सच में मानती हो मैं एक राक्षस था? त्रिजटा, मैं वेदों का जाता था, मैं एक शिव भक्त था, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति थी उसने मेरी सत्ता को हिला दी। त्रिजटा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वह प्रेम थी और आप अधिकार, वह तप थी, आप तृष्णा, वह राम की प्रीति स्वेच्छा थी और आप उसे छीनकर पाना चाहते थे। रावण कांप गया और कहा, मैंने उसे छुआ भी नहीं, फिर भी मैं पापी कहलाया। क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा बोली, न्याय उसके पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने उन्हें बंधक बनाया जबकि उन्होंने आपकी इच्छा ठुकरा दी। ये प्रेम नहीं, उनका अपमान था। रावण ने त्रिजटा से कहा, यदि मैं सीता को लौटा देता तो क्या मैं रावण नहीं रहता? त्रिजटा ने कहा, आप तब भी रावण रहते, लेकिन विजेता कहलाते। आज आप इतिहास में रघुकुल के समक्ष योद्धा नहीं, पराजित राक्षस हैं। रावण ने लंबी सांस ली। त्रिजटा, ये मेरी अंतिम रात्रि है। कल मैं युद्ध में जाऊंगा, शायद मैं लौटूंगा नहीं, पर मृत्यु के बाद यदि सीता से मेरी आंखें मिली तो क्या मैं क्षमा मांग सकता हूँ? त्रिजटा की आंखें नम हो गई। यदि आपका पछतावा सच्चा है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे। अगले दिन वही हुआ जो त्रिजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार, रणभूमि में रावण का पतन। रात में त्रिजटा अशोक के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर बैठी थी। अचानक से एक धुंधली आकृति दिखी। वह रावण की आत्मा थी। त्रिजटा, मैं लौट आया हूँ। मैं राजा नहीं, केवल एक साधारण श्रापित आत्मा हूँ। क्या तुम मुझे मुक्ति दे सकती हो? त्रिजटा ने कहा, मुक्ति केवल सत्य स्वीकार करने से मिलती है। क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे कर्म अधर्मी थे? रावण ने कहा, हाँ, मैंने अब समझ लिया कि राम शत्रु नहीं थे, वे एक दर्पण थे जिन्होंने मुझे मेरा ही कुरूप चेहरा दिखाया था। त्रिजटा ने कहा, तेरी आत्मा का बंधन तभी कटेगा जब अशोक वृक्ष की जड़ से स्त्री के रूप में पुनर्जन्म होगा, जहाँ तुम्हें अधिकार नहीं, समापन सीखना होगा, जहाँ तू प्रेम में अपमान सहेगा, तभी तू सीता का मौन समझ पाएगा। प्रकाश फैला। रावण की आत्मा चीख उठी, क्या यही मेरी मुक्ति की राह है? दोस्तों, यह था त्रिजटा और रावण का अंतिम संवाद।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।